हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने क्या देखा था कल? आपका ब्रायोफाइटा को देखा था। हमने क्या देखा था? ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम के बारे में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए आपके? एक तो हो गया हमारा कौन सा? एल्गी हो गया। एल्गी के बाद आपका क्या हो गया? ब्रायोफाइट हो गया। ब्रायोफाइट के बाद आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आपका टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो देखिए, टेरिडोफाइट्स क्या हैं? ये क्या हैं? प्लांट हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब कि ये स्थल पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट के बाद में कौन से प्लांट आए? टेरेस्ट्रियल प्लांट आए। ठीक है, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। काफी समय के बाद में ब्रायोफाइट जो प्लांट है उनसे ज्यादा अच्छे वेल डेवलप्ड प्लांट आए। ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया? टेरिडोफाइट्स कहा गया है। तो टेरिडोफाइट जो है वो इनका किसके बाद हुआ है? इनका एवोल्यूशन हुआ है किसके बाद में? किसके बाद में हुआ है इनका एवोल्यूशन? हुआ है इनका किसके बाद में? एवोल्यूशन हुआ है इनका आफ्टर ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट के बाद में इनका क्या हुआ है? ब्रायोफाइट के बाद में क्या हुआ है? इनका एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन हुआ है। इनके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं? देखिए, टेरिडोफाइट जो प्लांट होते हैं, एक तो ये कहाँ पाए जाते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब कि वाटर के अंदर नहीं पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं ये। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, आपके स्थल पर पाए जाते हैं। स्थल पर पाए जाने के साथ साथ इनका हम क्या करते हैं? किसमें यूज करते हैं? ऑर्नामेंटल, सजावट में यूज किया जाता है इनका बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इनकी पत्तियां जो है वो, इनके प्लांट जो है बहुत अच्छे होते हैं, डेकोरेटिव होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका सजावट में यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्लांट होते हैं, मेडिसिन में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल होने के साथ में इनके पास में क्या होता है? वेस्कुलर बंडल। देखिए, अब तक हमने देखा था एल्गी प्लांट किंगडम के अंदर, और क्या देखा था? ब्रायोफाइट देखा था। इन दोनों के अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल हम बताएंगे जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखिए, इनके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल इन प्लांट के पास में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं इनके पास में। किसके पास में? टेरिडोफिटिक जो प्लांट होते हैं इनके पास में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल आपके कौन कौन से होते हैं? जाइलम होता है एक तो, और एक क्या होता है? फिलोयम होता है। ठीक है, जाइलम और फिलोयम इनके पास में पाए जाते हैं। जाइलम और फिलोयम होते हैं। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जल को पहुंचाता है, प्लांट के रूट से जल को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और पूरे प्लांट के पास में क्या किया जाता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम के थ्रू। ठीक है, फ्लोएम का काम क्या होता है? लीफ जो होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाती है? फूड बनाती है। ठीक है, तो जो फ्लोएम होता है यह क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। पूरे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो खाना बना होता है उसको पूरी प्लांट्स को, क्योंकि खाने की जरूरत सभी सेल्स को होती है प्लांट की को, तो सभी के पास में फूड प्रोवाइड कराया जाता है। तो वेस्कुलर बंडल का प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले ये कहाँ डेवलप हुए? टेरिडोफिटिक प्लांट में। उसके बाद आया आपके जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो इन सभी प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा था कि ये जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर थी, ये जो ब्रायोफाइट थे, एल्गी थी, इनके अंदर कैसी स्ट्रक्चर थी? थैलस जैसी स्ट्रक्चर थी। ठीक है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर थी। रूट, स्टेम और लीव्स जैसी स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं पाई जाती थी। अब तक हमने जो एल्गी ब्रायोफाइट देखे थे। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? टेरिडोफाइट की। तो टेरिडोफिटिक जो प्लांट होते हैं इनके पास में क्या प्रेजेंट होती हैं? रूट हो गया आपका, स्टेम हो गया आपका, स्टेम हो गया, और क्या हो गया? लीव्स हो गई। ठीक है, रूट, स्टेम और लीव्स इनके पास में क्या होती हैं? पाई जाती है। ठीक है, देखिए, मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक होती है। मैं समझाऊंगी कैसे कि इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है गाइस। मेन प्लांट बॉडी होती है इनकी, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक होती है मतलब कि डिप्लॉयड होगी। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होती है। ठीक है, जबकि मेन प्लांट बॉडी हमने ब्रायोफाइट के अंदर देखी थी, वहां पर कैसी थी? मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, गैमेटोफिटिक थी। ठीक है, अब ये मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट से क्या होता है? फिर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये गैमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। हमने ब्रायोफाइट के अंदर क्या देखा था बच्चों? कि जो गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट के हमने अंदर देखा था गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के द्वारा क्या किए जाते हैं? गैमीट प्रोड्यूस किए जाएंगे। आपके मेल गैमीट होगा और क्या होगा? फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट कौन सा होगा आपका? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम से क्या प्रोड्यूस किए गए थे? बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड। ठीक है,
और फीमेल जो है वो गैमेटोफाइट है, वो क्या है, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो मेल का अंदर क्या है, एंथेरोजोइड और क्या होंगे, एग फ्यूज होंगे। देन क्या बनेगा आपका जाइगोट। जाइगोट क्या बनाता, फिर स्पोरोफाइट बनता था, ठीक है। फिर हमारा क्या बनता था, स्पोरोफाइट बनता था, ठीक है। अब ये स्पोरोफाइट अलग नहीं रहता था, ये जो गैमेटोफाइट है इसके साथ ही अटैच्ड रहता था, जो कि फूड सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता था। हमने यहाँ तक देखा था कल। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है ये खुद अपना फूड नहीं बना पाता था, इसलिए किसके ऊपर डिपेंड होता था, गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब टेरिडोफाइट की। तो टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है और इनका जो गैमेटोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट देन मेल और फीमेल गैमेट बनाएगा, देन क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। ये क्या है, इनका लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। तो इनका जो गैमेटोफाइट होता है, इनका क्या होता है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है इन प्लांट का, गैमेटोफाइट नॉट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट नॉट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से क्या मतलब है कि जो इनका गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। क्यों नहीं डिपेंड होता है, क्यों, क्योंकि ये जो गैमेटोफाइट होता है ये कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। मल्टी सेल्यूलर होता है, बहुत कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर, बहुत कोशिकाएं होती हैं, मल्टी सेल्यूलर होता है, मोर देन वन सेल से ये फॉर्म होता है। एंड क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक होता है मतलब कि खुद क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। क्या करेगा गाइस, फोटोसिंथेसिस करता है और क्या करता है, फूड का सिंथेसिस करता है, फूड बनाता है। देन फूड के मामले में ये क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, अपना ये क्या नहीं होता है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। गैमेटोफाइट का क्या होता है, फ्री लाइफ एग्जिस्टेंस होता है। तो हमने यहाँ तक देख लिया। और देखिए इनके अंदर क्या पाया जाता है, टेरिडोफाइट की ये क्या है, जनरल कैरेक्टर है। टेरिडोफिटिक जो प्लांट होते हैं इनसे क्या हुआ, सीड हैबिट का एवोल्यूशन हुआ। अब तक हमने देखा कौन कौन से, एल्गी एंड ब्रायोफाइट। एल्गी और ब्रायोफाइट के अंदर सीड का डेवलपमेंट नहीं होता था, लेकिन एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कहाँ से, टेरिडोफिटिक प्लांट से। उसके बाद आया जिम्नोस्पर्म। और अब हम जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, हमारे जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर सीड, हमारे फ्रूट के अंदर जो हम खाते हैं, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, ठीक है, जितने भी फ्रूट हम खाते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं। तो ये सीड हैबिट के इवोल्यूशन के कारण ही ये इतना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो जो टेरिडोफिटिक प्लांट है इनके अंदर क्या देखा गया, सीड हैबिट प्रेजेंट है, ठीक है। सीड हैबिट का नेचर देखिए, यहाँ से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और इस इवोल्यूशन के बाद में वेल डेवलप्ड जो प्लांट है उनका क्या हुआ, जनरेशन हुआ, ठीक है, जनरेट हुए वो वेल डेवलप्ड प्लांट। अब हम इनके कैरेक्टर की बात करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए टेरिडोफिटिक जो प्लांट होती हैं इनके पास में लीव्स जो प्रेजेंट होती हैं, लीव प्रेजेंट होती हैं। तो कुछ जो लीव्स होती हैं प्लांट की वो कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। छोटी जो लीव्स पाई जाती हैं प्लांट के अंदर उन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोफिल, ठीक है, माइक्रोफिल कहा जाता है। जबकि जिनके अंदर बड़ी लार्ज फैली हुई क्या होती है, पत्तियां पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मेगाफिल कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, मैक्रोफिल कहा जाएगा। आपकी जो लार्ज पत्तियां होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, फर्न के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, फर्न के अंदर पाई जाती हैं। जबकि जो छोटी पत्तियां होती हैं वह किसके अंदर पाई जाती है, सिलेजिनेला हो गया आपका, ठीक है, उन्हें माइक्रोफिल कहा जाता है। सिलेजिनेला हो गया, इसके अंदर क्या पाई जाती है, माइक्रोफिल पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, ये इरेज कर दूँ, लिख लिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिए लीफ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या, लीव्स के बेस पर, लीव्स यहाँ है पत्तियां, ठीक है। लीव्स जो है वो इनके पास में दो टाइप की पाई जाएंगी, कौन कौन सी, माइक्रोफिलस, माइक्रोफिल्स हो गई, ठीक है, माइक्रोफिल्स हो गई, और कौन सी हो गई, मेगाफिल, ठीक है, मेगाफिल, मेगाफिल, माइक्रोफिल एंड मेगाफिल। माइक्रोफिल क्या होती हैं, जब क्या होती है, स्मॉल लीफ होती है, जब छोटी होती है प्लांट की लीफ, टेरिडोफाइट के पास में जब कैसी होंगी, स्मॉल छोटी छोटी पत्तियां, कांटे जैसी पत्तियां होंगी वो पाई जाएंगी। जब स्मॉल होंगी, लीव्स क्या होंगी, स्मॉल होंगी, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, माइक्रोफिल कहा जाएगा। और ये किस में पाई जाती है, आपका सिलेजिनेला। सिलेजिनेला क्या है, टेरिडोफिटिक प्लांट है, ठीक है। सिलेजिनेला, सिलेजिनेला के अंदर पाई जाएंगी, सिलेजिनेला के अंदर क्या पाई जाएंगी, आपकी माइक्रोफिल पाई जाएंगी। जबकि मेगाफिल जो होंगी, मेगाफिल पाई जाएंगी आपकी किसके अंदर, फर्न के अंदर पाई जाती है, फर्न के अंदर पाई जाती है। और ये कैसी होती हैं, लार्ज होती है, ठीक है, बड़ी होती हैं, चौड़ी लीव्स होती हैं, इनकी चौड़ी होती हैं और बड़ी होती हैं। अब देखिए ये जो लीव्स होती हैं इनके पास में क्या पाई जाती हैं, जो लीव्स होती हैं इनके पास में क्या प्रेजेंट होती है, स्पोरेंजिया पाई जाती है। स्पोरेंजिया क्या होती है, बीजाणुधानी। बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, स्पोर बनते हैं। क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर, जैसे ये हो गई एक पर्टिकुलर प्लांट की लीव्स, अब इस लीव्स के ऊपर क्या पाई जाएंगे, ऐसे
स्पोरेंजिया पाई जाती है, ठीक है, ऐसे स्पोरेंजिया पाई जाती है। तो जिन लीव्स के पास में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं उन लीफ को हम क्या कहते हैं, उन लीफ को कहा जाता है स्पोरोफिल, ठीक है। तो जिन लीव्स के पास में जिन पत्तियों के पास में, लीव्स के पास में यहाँ लिख रही हूँ, जिन लीव्स के पास में क्या प्रेजेंट होती हैं, जिन लीव्स के पास में जिन पत्तियों के पास में लीव्स कंटेन क्या, लीव्स के पास में क्या प्रेजेंट होती है, लीव्स कंटेन स्पोरेंजिया, लीव्स जिनके पास में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, लीव्स कंटेन स्पोरेंजिया या फिर लीव्स स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, नोन एज लीव्स कंटेन स्पोरेंजिया, दीज लीव्स नोन एज, इन लीव्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दीज लीव्स नोन एज क्या, स्पोरोफिल, क्या कहा जाता है इनको, स्पोरोफिल कहा जाता है, ठीक है, स्पोरोफिल कहा जाएगा, ठीक है। जिनके पास में क्या होंगी, स्पोरेंजिया बीजाणुधानी पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, स्पोरोफिल कहा जाता है। तो देखिए अब ये स्पोरोफिल जो होती हैं, ये जो जिनके पास में बीजाणुधानी होते हैं, दो टाइप की बनते हैं। यदि ये स्पोरोफिल बीजाणुधानी के ऐसी कौन शंकु के जैसे ऐसी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, शंकु के जैसी ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, दो टाइप की होती है। एक तो क्या होती है आपकी, किसके अंदर पाई जाएगी, ऐसी जो कोन जैसी स्ट्रोबिलाई या कोन पाई जाती है, किसके अंदर, सिलेजिनेला और इक्विसिटम के अंदर, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। और यदि क्या होगा, लीफ लाइक अपेंडेज स्पोरोफिल होती है, जब स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होगी तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रोबिलाई कहेंगे या फिर कोन कहेंगे, ठीक है। नॉर्मल होगी तो क्या होगी, प्लांट के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट नहीं होगी, नॉर्मल फैली हुई होंगी, ठीक है। लेकिन कुछ जो लीव्स होती हैं इनके पास में जो स्पोरेंजिया होती हैं, स्पोरेंजिया कैसी होती हैं, स्पोरेंजिया होती हैं कैसी, कॉम्पैक्ट होती हैं और कैसी होती हैं, कोन के जैसी, शंकु के जैसी दिखाई देती है। कैसी होती है बच्चों, शंकु के जैसी दिखाई देती है, ठीक है। कैसी होती है, शंकु या फिर कोन के जैसी होती है। ये किनके अंदर पाई जाती है, ये स्पोरोफिल ऐसी होती है, सिलेजिनेला और इक्विसिटम के अंदर पाई जाती है। ऐसी स्पोरोफिल कहाँ पाई जाती हैं, सिलेजिनेला के अंदर और इक्विसिटम के अंदर, ठीक है। सिलेजिनेला और इक्विसिटम क्या है, आपके टेरिडोफिटिक प्लांट है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, कॉम्पैक्ट क्या होती है, स्पोरोफिल होती है। अब ये स्पोरोफिल के अंदर क्या है, स्पोर हैं, देखिए स्पोर होंगे आपके हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड होंगे तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है उसके अंदर मियोसिस करेंगे, ठीक है। जबकि आपके क्या होंगे, गैमीट जो होते हैं फ्यूज होंगे, क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। अब जायगोट से जब स्पोरोफाइट बनेगा तो वो डिप्लॉइड होगा देन क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम बना क्या रहे हैं, यदि हम क्या बना रहे हैं, देखिए यदि हम क्या बना रहे हैं, यहाँ देखते हैं, यदि हम क्या बना रहे हैं, जैसे कि हमारे पास में क्या है, मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक, तो 2n है प्लांट बॉडी, ठीक है। अब 2n से हमें क्या प्रोड्यूस करने हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनाने, क्या बनाने बच्चों, हैप्लॉइड स्पोर बनाने। हैप्लॉइड स्पोर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैप्लॉइड आधा करने के लिए मियोसिस करना पड़ेगा देन। और यदि हमारे पास में सेम चीज है ये, ठीक है, इसके जैसा ही हमें एक और बनाने के लिए हमें माइटोसिस करना पड़ेगा। आधा नहीं करना है, जैसा ये है ऐसा ही एक और बनाना है तो क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। और यदि इसका आधा करना है तो क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। तो देखिए हैप्लॉइड स्पोर बनाने हैं यदि हमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से, तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड स्पोर क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। जर्मिनेट जब ये हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अब ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से क्या प्रोड्यूस किए जाएंगे, गैमीट बनेंगे। तो हमारे पास में जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अब मेन प्लांट बॉडी इसकी क्या है, गैमेटोफाइट की हैप्लॉइड है। अब हैप्लॉइड से हमें हैप्लॉइड बनाना है तो क्या कौन सा डिवीजन होगा आपका, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होंगे और माइटोसिस के थ्रू आपका मेल गैमीट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, फीमेल गैमीट। दोनों गैमीट अलग अलग क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ये गैमीट क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये हो गया हैप्लॉइड, ये हो गया हैप्लॉइड, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, देन डिप्लॉइड क्या बन जाएगा, जाइगोट, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक डिप्लॉइड जाइगोट बन गया है। अब इस जाइगोट से हमें अगेन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाना है, ठीक है। डिप्लॉइड ही होता है क्योंकि स्पोरोफाइट हमारा, तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाएंगे हम जाइगोट से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्या, माइटोसिस। क्या करेंगे, माइटोसिस, क्योंकि डिप्लॉइड से हमें डिप्लॉइड बनाना है, देन क्या बन जाएगा हमारा 2n स्पोरोफाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा गाइस, 2n स्पोरोफाइट बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको,
तो देखिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता दूं कि बुक में क्या दे रखा है। तो देखिए ब्रायोफाइट में क्या होती है, डोमिनेंट फेज। देखिए याद करा दी, ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज होती है आपकी गैमेटोफाइट, जबकि टेरिडोफाइट के अंदर जो डोमिनेंट फेज होती है, मेन जो प्लांट बॉडी होती है प्लांट की, वह कौन सी होती है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है आपका, ठीक है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है और किसमें डिवाइड होता है, रूट, स्टेम और लीव्स। जबकि हमने पीछे क्या देखा था, थैलॉइड प्लांट बॉडी, थैलस जैसा था, लेकिन यहाँ पर हमें रूट, स्टेम और लीव्स दोनों दिखाई दे रही है, ठीक है। रूट, स्टेम और लीव्स तीनों दिखाई दे रही है हमें। वेस्कुलर बंडल इनके अंदर पाए जाते हैं, जाइलम, फ्लोएम, ये भी हमने पढ़ लिया। लीफ के बेस पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रोफिल एंड मेगाफिल। जब लीफ होंगी पतली पतली होंगी, नुकीली होंगी, छोटी होंगी तो उन्हें क्या कहेंगे, माइक्रोफिल कहेंगे। लेकिन जब लीव्स बड़ी हैं, चौड़ी हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, मेगाफिल कहा जाएगा, ठीक है। मेगाफिल कहा जाएगा। मैक्रोफिल जो होती हैं, स्मॉल लीव्स को कहा जाता है माइक्रोफिल कहा जाता है, स्लेजिनिला के अंदर पाई जाती है। जबकि जो लार्ज जो मैक्रोफिल लीव होती है वो किसके अंदर पाई जाती है बच्चों, वह पाई जाती है आपकी फर्न के अंदर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि स्पोरोफिल, ऐसी पत्तियां जिनके पास स्पोरेंजिया पाई जाती है। एक पत्ती इसके पास में स्पोरेंजिया है तो इस पत्ती को क्या कहेंगे, हम स्पोरोफिल कहेंगे। एक नॉर्मल पत्ती है जिसके पास में नहीं है तो उसे नॉर्मल हम लीफ ही कहेंगे। माइक्रोफिल है या फिर मेगाफिल है, ठीक है। मैक्रोफिल है या फिर माइक्रोफिल है, डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो अब जब स्पोर होंगे तो ये यदि कुछ जो लीव्स होती है वो कॉम्पैक्ट कोन जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, किसके अंदर पाई जाएगा, आपका इक्विसिटम के अंदर और स्लेजिनेला के अंदर पाई जाती है, ठीक है। स्पोरेंजिया क्या करती है, स्पोरेंजिया क्या करेंगी, स्पोरेंजिया क्या करती है, मियोसिस के थ्रू क्या करेंगी, स्पोर प्रोड्यूस करती हैं। स्पोर प्रोड्यूस करेंगी, स्पोर क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाता है। तो देखिए स्पोर जो होता है जर्मिनेट होता है मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, फ्री लिविंग, मतलब कि स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है। लाइन को समझिए आप, फ्री लिविंग, उसका खुद का अपना एग्जिस्टेंस है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद अपना क्या करेगा, फूड सिंथेसिस करेगा, किसी से खाना नहीं लेगा। गैमेटोफाइट जो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। और जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो थैलॉइड बनेगा, मतलब कि जो गैमेटोफाइट बनता है उसे कहा जाता है प्रोथैलस कहा जाता है। उसके बाद में वह डेवलप्ड होगा, ठीक है। गैमेटोफाइट ये जो गैमेटोफाइट होता है इसको किसकी, मतलब कि कूल डैम्प वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर की क्या होती है, इसको रिक्वायरमेंट होती है। वाटर की रिक्वायरमेंट होगी किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, गैमेटोफाइट से, क्योंकि गैमीट प्रोड्यूस होंगे। गैमीट में इसके पास में बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड मेल गैमीट प्रोड्यूस किया जाएगा। मेल गैमीट वाटर की हेल्प से, जैसे हमने कल पढ़ा था, वाटर की हेल्प से मेल गैमीट फीमेल के पास में आर्चिगोनियम से होता हुआ कहां पर जाएगा, एग पर जाएगा। और एग से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। एग से जब फ्यूज हो जाएगा तो जाइगोट, जाइगोट से अगेन क्या हो जाएगा, माइटोसिस के थ्रू स्पोरोफाइट क्या करेगा, अगेन अपनी मेन प्लांट बॉडी जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अब देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने गैमेटोफाइट तक देख दिया। गैमेटोफाइट के बाद बताते हैं कि गैमेटोफाइट, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। गैमेटोफाइट के बाद हम क्या देखेंगे, गैमेटोफाइट क्या करेगा, गैमेटोफाइट अब बन गया है, हमने क्या देखा, स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफिल के अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद में आपके स्पोर बनेंगे। स्पोर के बाद में आपका क्या होगा, ये स्पोर जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट क्या करेगा, देखिए टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी की हम बात करते हैं तो मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट की कैसी है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट से क्या प्रोड्यूस किए जाएंगे, स्पोरोफाइट से मियोसिस के थ्रू, कौन सी, मियोसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस किए जाएंगे, स्पोरोफाइट से स्पोर प्रोड्यूस किए जाएंगे। और ये स्पोर जो होते हैं मियोसिस के थ्रू स्पोर होंगे, ये स्पोर जर्मिनेट होंगे, ठीक है। जर्मिनेट होंगे, क्या हो जाएंगे, ये जर्मिनेट हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। जर्मिनेट होकर के क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये गैमेटोफाइट, क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट अब कैसा है, ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को क्या कहा जाता है, प्रोथैलस कहा जाता है, प्रोथैलस कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, कुछ के पास में दोनों क्या होते हैं, एक ही के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जबकि कुछ जो होते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों अलग अलग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब गैमेटोफाइट से क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, मेल गैमीट। अब मेल गैमेटोफाइट होगा, उसे क्या कहेंगे हम, एंथ्रीडियम, ठीक है। कल की तरह एंथ्रीडियम कहेंगे। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, बाइफ्लैजिलेटर, जिसके पास में दो फ्लैजिला, देखिए नाम को देखा कीजिए, फ्लैजिलेटर मतलब फ्लैजिला, बाइफ्लैजिलेटर मतलब कि दो फ्लैजिला, ठीक है। बाइफ्लैजिलेटेड क्या होंगी, दो फ्लैजिला होगी, बाइफ्लैजिलेटेड। एंथेरोजोइड को क्या कहा जाएगा, दो फ्लैजिला युक्त पुमड़ू, ठीक है। एंथेरोजोइड क्या होगा, ये कहां से, ये क्या आपका मेल गैमीट है, ये इसे क्या हम क्या कहेंगे बच्चों, ये है आपका मेल गैमीट, ठीक है। मेल गैमीट है ये। अब ये मेल गैमीट क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट होगा हमारे पास में, फीमेल गैमेटोफाइट होगा, या तो दोनों एक के अंदर ही प्रेजेंट होंगे या फिर अलग अलग होंगे।
तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट से क्या प्रोड्यूस किए जाएंगे, आपका आर्चिगोनियम होगा। फीमेल गैमेटोफाइट को आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम कैसी फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, आर्चिगोनियम के अंदर एग प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है, एग प्रोड्यूस किए जाएंगे। हमने कहा कि इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों, क्योंकि वाटर की हेल्प से ये कहाँ जाएगा, आर्चिगोनियम के पास में जाएगा, वाटर की हेल्प से, ठीक है, वाटर की हेल्प से आर्चिगोनियम के अंदर जाएगा और आर्चिगोनियम के अंदर जाता हुआ ये क्या हो जाएगा, इस एग के साथ में फ्यूज हो जाएगा, एग के साथ में देन फ्यूज हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। इसे हम क्या कहेंगे गाइस, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारे पास में क्या आ गया, जाइगोट। जाइगोट कैसा आया, डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद में डिप्लॉयड जाइगोट क्या करेगा, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट। ये क्या है इसका लाइफ साइकिल। अगेन ये स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ये है टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल। अब ये देखिए स्पोरोफाइट के बेस पर स्पोर जो प्रोड्यूस करते हैं, तो देखिए मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है कि स्पोरोफिटिक होती है, डोमिनेंट फेज कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। अब ये जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर के बेस पर डिपेंड करता है कि ये स्पोर एक जैसे हैं सभी या फिर अलग अलग हैं। यदि सेम स्पोर होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, होमोस्पोरस, होमोस्पोरस कहा जाता है। हेटेरोस्पोरी क्या होती है, हेटेरोस्पोरी होती है जब अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट स्पोर प्रोड्यूस किए जाएं। जब क्या किए जाएं, डिफरेंट स्पोर प्रोड्यूस किए जाएं, देन उसे क्या कहेंगे, हेटेरोस्पोरी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे रखा है आपके बुक में कि जब अलग अलग टाइप के, ठीक है, बड़े और छोटे टाइप के क्या हैं, अलग अलग स्पोर प्रोड्यूस किए जाएं तो उसे क्या कहेंगे, दो अलग अलग टाइप के स्पोर प्रोड्यूस किए जाएं तो उसे कहेंगे हेटेरोस्पोरस। जब एक जैसे स्पोर हो तो उसे क्या कहेंगे, होमोस्पोरस, ठीक है। तो देखिए होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस किसके अंदर बताया गया है आपके, सिलेजिनेला और साल्विनिया, ये क्या करते हैं, तो अलग अलग टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, किसके अंदर देखा गया है, सिलेजिनेला और साल्विनिया के अंदर, सिलेजिनेला और साल्विनिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि हेटेरोस्पोरस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, माइक्रोफिल और मेगाफिल के अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन सी जो स्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्ट होकर के स्ट्रोबिलाई बना रहे हैं, ठीक है। तो हेटेरोस्पोरस में आपके सिलेजिनेला हो गया, साल्विनिया हो गया, ठीक है, सिलेजिनेला और साल्विनिया हो गया। फीमेल गैमेटोफाइटिक हमने देख दिया किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड नहीं होता है फीमेल जो गैमेटोफाइट है। तो देखिए इसमें लार्ज जो होगा, लार्ज स्पोरोफाइट होगा, दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज जो स्पोर होगा, बड़ा जो होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, स्मॉल होगा। तो स्मॉल जो होगा, लार्ज साइज का जो होगा वह क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। और जो स्मॉल साइज का होगा वह क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। वही ये वाला, ये हमने जो यहाँ देखा है ये वाला गैमेटोफाइट, ठीक है, ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, डिपेंड करेगा कि स्पोर कैसे हैं, स्पोर छोटे हैं या फिर बड़े हैं, ठीक है। हमने देख लिया, हमने क्या देख लिया कि सीड हैबिट का नेचर इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका, एवोल्यूशन का, ठीक है। तो देखिए टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं टेरिडोफाइट की, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा। 4 क्लासेस कौन कौन सी है, 4 क्लासेस कौन कौन सी है, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, और एक कौन सा है आपका, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, और कौन सा है, साइलोप्सिडा। तो देखिए हमें 4 क्लासेस लिख देती हूँ, आपकी 4 क्लासेस यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। 4 क्लासेस, फर्स्ट हो गया आपका साइलोप्सिडा, PSILO PSIDA, साइलोप्सिडा। सेकंड हो गया आपका टेरोप्सिडा, और थर्ड हो गया आपका लाइकोप्सिडा, और फोर्थ हो गया आपका कौन सा बच्चों, स्फिनोप्सिडा, ठीक है, स्फिनोप्सिडा। ये क्या है, टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा और लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा और हो गया आपका साइलोप्सिडा, ठीक है। इनके अंदर डिवाइड किया गया है। देखिए लाइकोप्सिडा में आएंगे आपके सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, ठीक है, साइलोप्सिडा में आएगा साइलोटम, स्फिनोप्सिडा में आएगा इक्विसेटम, टेरोप्सिडा में आएगा ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम। तो देखिए गाइस आपका ये टेरिडोफाइट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम कल क्या देखेंगे, आपका जिम्नोस्पर्म और उसके बाद में एंजियोस्पर्म, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कल बताना मुझे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।